मॉर्निंग एवरीवन। तो यार आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आज हम जा रहे हैं अबीर के स्पोर्ट्स डे पे। तो मैं जब बोल रहा हूँ हम जा रहे हैं, एक्चुअली प्रीति नहीं जा पाएगी। अभी दोबारा डॉक्टर से बात हुई है एंड ही वांट्स अस अगेन टू गो टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट, क्योंकि उसको अभी भी नहीं लग रहा कि शी इज़ ओके, बिकॉज कल उसकी फिर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। Let me show you. That's here, Mr. Suri. Abhi, we're going for sports day, but mummy can't come. Okay, baby? Oh, no. It's okay, baby. What can we do now? I'll come. Bada sad है बेचारा. But he made us such a nice thing. Show them. So here is the first thing I made. I made it yesterday. You order the things I show you. Ice cream, cherry on top. Ice cream, yummy yummy. And then I draw my little house. Here's a poem. Ice lolly by a bit. Cold melting dripping ice lolly. So many different flavors. Lemon, orange and like orange and lemon. It tastes like pineapple. Here's the poem, yeah. Well done, Abhi. I'm so proud of Here's you. the last thing I made. बेटा, you have to go, बेटा. This thing I made today. तो बस मैं अबीर को छोड़ने जा रहा हूँ और उसके बाद आके अब प्रीति को लेने आऊँगा और उसको ए लेके जाना है। सब प्रीति को मैंने ए छोड़ दिया और उसको अंदर भी बिठा लिया उन लोगों ने। अब मैं जा रहा हूँ अबीर के स्पोर्ट्स डे। आई डोंट वांट कि अबीर फील करेगी कि हम नहीं उसके साथ हो सकते। तो ही इज़ वेरी सैड ऑलरेडी कि प्रीति नहीं है उसके साथ। एंड लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है कभी कभी। आई थिंक हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। प्रीति इज ट्राइंग हर बेस्ट। वो सोच लो आप अकेले वहाँ पे एनी में है, सो दैट आई कैन गो टू अबीर एंड मेक श्योर दैट ही इज़ ओके। तो बस यार थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है इस टाइम, बट आई एम श्योर इट विल गो अवे वेरी सून। जाते हैं अबीर के साथ, थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं। थोड़ा 2-3 घंटे लग जाएंगे वहाँ पे और आई होप कि तब तक प्रीति का डायग्नोसिस पूरा हो जाए, क्योंकि इवन वी वांट कि अब पता लगे एग्जैक्टली कि प्रॉब्लम है कहाँ। यहाँ पे यार ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है डॉक्टर्स की कि दे डोंट ओवर ट्रीट यू। तो उस चक्कर में कभी कभी इट टेक्स लॉन्गर टू गेट बेटर। बाकी मैं जाता हूँ, थोड़ी सी क्लिप्स लूँगा उसके स्पोर्ट्स डे की, बिकॉज ही विल फील बेटर कि यार डैडी इज स्टिल एंजॉइंग, अदरवाइज वो सैड हो जाएगा। तो ये है इसका स्पोर्ट्स ग्राउंड और सारे पेरेंट्स आ गए हैं। कम ऑन अबीर। I reckon you can go beyond the white next time. Come on a bit. You nearly got it into the white boat. Well done. Better than last time. How many you have now? 1, 2, 3, 4. Wow, well done. At the bottom. Go play. Been on the juggling. They're right behind each other. Go on, Zen. Oh, nearly. Oh, a bit up. सही, अबीर की रेसिंग स्टार्ट हो रही है। बच्चे अबीर के लिए हूट कर रहे हैं। Come on अबीर, come on, faster, Abir, faster. Come on अबीर, faster, faster, faster. Come on अबीर. On your marks. Set. Come. Well done. Come on, come on, come on. Keep good. Keep looking in the front. Look forward. Look forward. Come on, come on, come on. Go, 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 go. Go. Well done, Abhi. Come on, come on. Steady, steady, steady. Come on. Well done, Abhi. Well done. Come on, faster, faster, faster. Oh, he got stuck. Come on, come on, come on. Faster, come on. Push it, push it. Keep go, 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 go. Behind the white line. Good luck. Keep going. On your marks. How was it? Show me your cap. So you got how many? First, third, and all that stickers. Wow. Yeah. You did so well, Abir. I'm so proud of you. स्पोर्ट्स डे से घर आ गया हूँ। स्पोर्ट्स से तो ठीक था
ऑब्वियसली प्रीति को मिस कर रहे थे, लेकिन बस मैं अभी घर आया हूँ और प्रीति के लिए कुछ बना रहा हूँ, सैंडविच बना रहा हूँ। उसके बाद उसको मैं हॉस्पिटल देखने जाऊँगा। आई एम रियली कंसर्न अबाउट हर कि क्या चल क्या रहा है। मैं सुबह से उससे मिल भी नहीं पाया हूँ। प्रीति के दोस्त सैंडविच और पानी, क्रैनबेरी जूस तैयार हो गया, क्रैनबेरी स्क्वॉश एक्चुअली। प्रीति कैसे फील कर रहे हो? बस यार अभी डॉक्टर दोबारा सारा एग्जामिन करके गया है। मैं डरा ही दिया है प्रीति। मैं खुद इतनी डरी हुई हूँ। उसका अच्छा गया, उसका स्पोर्ट्स से अच्छा चला गया। हाँ नहीं अच्छी बात है, तूने बताया मुझे। फर्स्ट भी आया, थर्ड भी आया। मैं क्या काम करता हूँ, मैं ना वीर को लेने का टाइम होने वाला है, तो तू थोड़ी देर वेट कर, मैं उसको लेके फिर। हाँ, और तू मेरा लैपटॉप भी ले जाइयो, ये ब्लॉग अपलोड कर दियो। बता यार, बंदी को चैन नहीं है, ब्लॉग भी खत्म कर दिया इसने बैठे बैठे। अरे कोई बात नहीं, काम है मेरा वो। एनीवेज मेरी बात सुनो, डॉक्टर ने बहुत अच्छी बोली है, जिससे मुझे बहुत तसल्ली मिली है। वो कह रहा है कि किडनी फंक्शंस एकदम नॉर्मल कर रही है, लेकिन इन्फेक्शन रेट हाई है। तो मैंने उसको बोला मेरा अल्ट्रासाउंड करवाओ या फिर सिटी स्कैन, जो भी पता तो करो अंदर चल क्या रहा है। तो मैं तो बताया ना, प्राइवेट वाली बात कर लियो उससे। हाँ, उससे प्राइवेट वाली बात, रेफरल ले लियो। हाँ, रेफरल ले लूँगी उससे। अगर उसके पास अभी नहीं होगा तो फिर मैं उससे रेफरल ले लूँगी। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ अभी, फिर मैं तेरे बाद में आके मिलता हूँ। ओके, सॉरी बेबी। नहीं यार सॉरी मत बोल, मैं कर लूँगी यार, तुम मेरी चिंता मत करियो, ठीक है? इतनी तो हाँ जी, अपडेट ये है कि मुझे वो लोग हॉस्पिटलाइज नहीं कर रहे हैं, और उन लोगों ने कहा है कि अब वो मुझे कोई भी ओरल एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे। तो दे सेड कि वो मुझे अब एंटीबायोटिक्स देंगे ड्रिप के थ्रू। तो कैनुला लगा हुआ है और वहाँ से मेडिसिन भी जा रही है, क्योंकि उनको लग रहा है जो ओरल एंटीबायोटिक्स हैं वो इतना इन्फेक्शन पे असर नहीं कर रही हैं। तो दे हैव गिवन मी नाउ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक, और वो ड्रिप के थ्रू ही दे सकते हैं वो लोग। तो दे सेड कि अभी आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं, तो आप घर चले जाओ और कल दोपहर को 2 बजे फिर से वापस आओ और फिर से हम आपको डोज देंगे एंटीबायोटिक की। तो ये वाली जो एंटीबायोटिक की डोज़ है ये 24 घंटे में एक बार लेनी होती है। तो इस चीज़ को देखते हुए दे सेड वी डोंट थिंक सो वी शुड हॉस्पिटलाइज यू। तो आपको एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि आप एकदम सिक पेशेंट नहीं हो। तो बस मैं घर वापस चली जाऊंगी, लेकिन मैंने उनको कहा है कि आप प्लीज़ मेरा अल्ट्रासाउंड करो, क्योंकि मुझे कोई भी डाउट नहीं रखना है। अगर क्योंकि कोई कहता है किडनी स्टोन है, कोई कहता है किडनी इन्फेक्शन है, और अभी तक हम लोग सिर्फ यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स पे ही डिसीजंस ले रहे हैं। तो दे सेड देखो हमें तो लगता नहीं है कि तुम्हें किडनी स्टोन है, और सेकेंडली अभी हम तुम्हारा अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते बिकॉज उसमें थोड़ा वेटिंग पीरियड चल रहा है। ये ना होता है NHS में, बहुत नॉर्मल है। तो मैंने उनको बोला है कि आप मुझे रेफरल दे दो प्राइवेट GP का। तो मैं प्राइवेट GP के थ्रू अपना अल्ट्रासाउंड 1 या 2 दिन में करवा लूँगी, ताकि मेरे दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। तो देखो अभी वो मुझे रेफरल देते हैं, क्योंकि सौरभ के पास वर्क इंश्योरेंस है प्राइवेट, तो हम सब उसमें कवर हैं, तो मैं वो यूज़ करके अपना प्राइवेट भी ट्रीटमेंट करवा सकती हूँ। तो लेट्स सी कैसा जाता है, एंड आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। सौरभ मेरे लिए घर से सैंडविच बना कर लेके आया था, पूरा सैंडविच खा लिया मैंने, बहुत स्वाद था। क्यूकम्बर सैंडविच था ब्रेड के साथ, अमेजिंग। कहते हैं कि जब आपको किडनी इन्फेक्शन हो ना, तो आप जितना हो सके क्यूकम्बर खाओ। तो आई एम ट्राइंग टू ईट लॉट्स ऑफ क्यूकम्बर, ब्लूबेरीज़, क्रैनबेरीज़। तो ये सब बहुत, इन सब का इंटेक मैंने बढ़ा दिया है। तो ये सैंडविच तो बहुत मज़ेदार था। तो बस बाहर आ गई हूँ मैं, और सौरभ का वेट कर रही हूँ, मुझे पिक करने आ रहा है। तो एंटीबायोटिक्स और पैरासीटामोल दोनों उन्होंने मुझे ड्रिप से दे दी, लेकिन आज कैनुला, ओ माय गॉड, 4 जगह पर उन्होंने ट्राई करा, उनको मेरी वेन्स ही नहीं मिल रही थी, और इतना दर्द हुआ ना मुझे। हाँ, मुझे पापा की याद आ गई। मतलब मेरे पापा बताते होते थे, वो हॉस्पिटल जाते थे ना अपने डायलिसिस के लिए, तो उनके वैसे तो उनका जो कैनुला था ना, वो कुछ ऐसा था कि वो परमानेंट हो जाता था हफ्ते के लिए, कुछ ऐसा वो मुझे बताते थे। लेकिन कई बार क्या होता था कि जो उनका परमानेंट कैनुला लगा होता था ना, वो चलता नहीं था, तो डॉक्टर को नया कैनुला लगाना पड़ता था। जब भी उनका नया कैनुला लगता था ना, क्योंकि उनका डायलिसिस इतनी बार हो चुका था कि डॉक्टर को ना उनकी वेन्स ही नहीं मिलती थी, और वो बेचारे पता नहीं कहाँ पे डॉक्टर ट्राई करता रहता था, और 3-4 जगहों पे ट्राई करने के बाद तब जाके उनका कैनुला लगता था और डायलिसिस हो पाता था। तो वो बताते थे बस उसी में तो मेरी आधी जान निकल जाती है। और मैं हमेशा सोचा करती थी, देखिए तब आप सिर्फ एक सामने वाले को हौसला दे सकते हो, लेकिन जब आपके साथ अपने साथ होता है ना, तब आपको पता लगता है कि कितना पेनफुल प्रोसेस है ये। तो भाई जान निकाल दी एक नर्स ने तो मेरी आज। फाइनली राइट आर्म के एकदम बीच में लगाया, और अभी ये कैनुला लगा रहेगा, क्योंकि कल मुझे फिर आना है दवाई लेने के लिए, एंटीबायोटिक।
तो मैंने उसे बोला हाँ तू लगा रहने दे, मत निकाल। बोलती नहीं तो तुम्हें कल फिर हमें कैनुलेटेड करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम प्लीज़ इसे लगा रहने दो, मैं कल आ जाऊँगी दवाई लेने के लिए। हेलो मेरी छोटी। मम्मी के हाथ पे क्या हुआ इतना? वो कैनुला लगा हुआ है ना, तो उन्होंने पट्टी बांध दी है कि कैनुला मूव ना हो। हेलो Mommy, look what I got. हाउ वाज योर स्पोर्ट्स डे बेटा? I got first place and third place. वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे अपनी ये टी शर्ट काटनी पड़ रही है। टी शर्ट नहीं, लाइक माय ट्रैक सूट वाला। गर्मी बहुत टॉप। है यहाँ से तेरी बाजू ने काट दो यार मेरा ट्रैक सूट खराब हो गया। H&M से लिया था मैंने। वो काटना पड़ेगा? पूरा काटना पड़ेगा बेबी। क्यों? खुला हो जाना चाहिए ना अब तो। बेबी आप मेरी बाजू मत काट देना। तो खुला हो जाएगा, निकल जाएगा। राइट, ओके ओके। वापस सिल लियो। अभी आई वांट यू टू बी अ डॉक्टर। I can't be a doctor. व्हाई बेटा? But I यू नो हाउ मेनी लाइव्स यू विल सेव। Yeah, I can't, but I can be. आई मेट सो मेनी डॉक्टर्स टुडे। Yeah, I'm sorry. But I can be a traffic lighter. Guys, stop! Guys, stop! Guys, stop! Guys, बीरी stop! Guys, डॉक्टर बन जाइयो लाइफ में। पता है कितने Traffic lighter, stop! कितने लोगों की talking. जिंदगियां बचाओगे तुम। Traffic lighter, stop talking! Stop talking! You go! Stop talking! छोटी है मेरी। स्वाति और प्रदीप ने खाना भेजा है। थैंक यू यार, थैंक यू स्वाति। आपके खिचड़ी भेजी है, छोले भेजे हैं और चावल भेजे हैं, साथ में मिठाई का डब्बा भी आया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस। सो यू नो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बट विल डेफिनेटली इन्जॉय। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? बस रात को तो मैं आई थिंक बेड पर जाते ही सो गई थी। मम्मी से बात करी एंड आफ्टर दैट मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ घर में, क्या नहीं हुआ। तो बस अभी उठी हूँ और थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। आई थिंक ये नई वाली दवाई ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जहाँ मुझे सारी मसल्स में पेन हो रहा था ना, अब बस मुझे वही राइट हैंड साइड लोअर बैक में पेन है। तो जहाँ पर पेन शुरू हुआ था ना, जहाँ से, बस उसी जगह पर पेन रह गया है। अभी बहुत जिद करके, आई नो सब लोग ये कहेंगे कि आप क्यों उठे हो बेड से, लेकिन बहुत जिद करके मैं सौर को बोला है बस मुझे सिर्फ अबीर के लिए फ्रेश ऑरेंज जूस निकालने दें, क्योंकि उसको बहुत पसंद है ऑरेंज जूस। तो मैं बस उसके लिए ऑरेंज जूस निकाल के आई विल हैव माई क्रैनबेरी जूस। तो मैंने, भाई बहुत स्वाद होता है क्रैनबेरी जूस। पता मैंने आज तक क्रैनबेरी जूस पिया ही नहीं था। लाइक यू नो व्हेन वी यूज्ड टू गो टू हॉलीडेज, तो मैं क्रैनबेरी जूस और वाटरमेलन जूस को मिक्स करा लेती थी, लेकिन ऑन इट्स लाइक क्रैनबेरी जूस ऑन इट्स ओन ये मैंने कभी भी नहीं पिया था, बट इट्स वेरी डिलिशियस। तो क्रैनबेरी जूस, क्रैनबेरी स्क्वॉश बहुत पी रही हूँ मैं अभी फ़िलहाल। फटाफट से मैं अभी के लिए ऑरेंज जूस निकालती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ये लो बेटा ऑरेंज जूस। सीढ़ियों में क्यों बैठे हो? अच्छा पकड़ लो, पहले ऑरेंज जूस को पकड़ लो। ठीक, टेस्ट करो, बताओ मुझे कैसा है। अमेजिंग, ठीक है ख़त्म कर लेना। लेट्स गो। अभी स्कूल चला गया है, तो मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि अभी 2 बजे मेरी ड्यू है सेकेंड डोज ऑफ मेडिकेशन। और मैंने आपको जैसा प्रॉमिस करा था कि मुझे वापस हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा। जब मैं पहली बार हॉस्पिटल गई और वहाँ से वापस आई, मेरी एंटीबायोटिक्स शुरू हो चुकी थी। उस दिन रात बहुत अच्छी निकली, सब कुछ अच्छा गया। ट्यूसडे बहुत अच्छा निकला, लेकिन ट्यूसडे शाम को मुझे दोबारा से एक चिल्स का अटैक आया। मुझे दोबारा से बहुत बहुत ज़्यादा ठंड लगी। आई थिंक सौरभ ने घर के सारे कंबल डूबे सब निकाल लिए थे, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। ठीक नहीं है। और मैं पैरासीटामोल लेकर और अपनी एंटीबायोटिक्स लेकर सो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने दोबारा से प्राइवेट जीपी से बात करी और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ना वो एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं कर रही है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एंटीबायोटिक्स की एटलीस्ट 2 डोज भी ले लेते हो ना, तो आपको चिल्स के अटैक नहीं आने चाहिए किडनी इन्फेक्शन में। तो फिर बस मैं वापस गई, उन्होंने मेरी एंटीबायोटिक्स चेंज कर दी। अब वो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, और इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि अब हम आपको कोई भी ओरल एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे, आपको एंटीबायोटिक्स लेने के लिए हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो कल से मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और अब मैं अपनी सेकेंड डोज के लिए जा रही हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। So I will see you guys very very soon in my next vlog and she'll be back to normal very soon. प्रीति के लिए ऐसा रहना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए सीरियसली। बट मैं कहता था प्रीति को कोई भी दुनिया में बीमार हो जाए, प्रीति नहीं होनी चाहिए।
लेकिन इस बार मैंने सब कुछ अच्छे अच्छे से खाया, ठीक है। अच्छा मैं से बहुत होना ही नहीं चाहिए, बीमार होना ही नहीं चाहिए खैर। इस बार मैं रोई भी नहीं हूँ। तो बस आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं और होपफुली विल बी बैक टू नॉर्मल, बट आई थिंक वी शुड शो यू एवरीथिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ ये। तो बस आज जाते हैं, चलें फिर अभी चलते हैं। हाँ, चलते हैं। और आप मैंने इस सबको बार- बोलते हैं बाय। आज मुझे अपनी शर्ट को वो नहीं करना पड़ेगा, टीयर नहीं करना पड़ेगा, बांटना नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि But- मैंने आज वो नहीं पहनी है। चलो, लुक आफ्टर योरसेल्फ, बी सेफ एंड कीप इन गुड हेल्थ, आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली। हम मिलेंगे और आपसे, पानी पीते रहना, हाँ। जैसे बहन पी रही है। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बाय, टेक केयर।